प्रश्न एक, पौनी पसारी योजना के उद्देश्य क्या हैं? पौनी पसारी योजना 2 अक्टूबर 2019 का उद्देश्य है एवं परंपरागत व्यवसायों तथा छत्तीसगढ़ की स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को जीवंत करने एवं इससे लोगों तथा बेरोजगारों के व्यवसाय के अवसरों का सृजन करना है। पौनी पसारी योजना का प्रारंभिक उद्देश्य परंपरागत व्यवसायों तथा यथा शहरों में मिट्टी के खिलौने बनाना, कपड़ा धुलाई व रंगाई एवं केशकला एवं लौह शिल्पकला इत्यादि के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाना एवं उनकी आय में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक रूप में सशक्त बनाना है। प्रश्न एक, पौनी पसारी योजना के क्या उद्देश्य हैं? उत्तर, पौनी पसारी योजना 2 अक्टूबर 2019 का उद्देश्य है एवं परंपरागत व्यवसायों तथा छत्तीसगढ़ की स्थानीय संस्कृति एवं परंपराओं को जीवंत करने एवं इससे लोगों तथा बेरोजगारों के लिए व्यवसाय के अवसरों का सृजन करना है। पौनी पसारी योजना का प्रारंभिक उद्देश्य परंपरागत व्यवसायों तथा शहरों में मिट्टी के खिलौने बनाना एवं कपड़ा धुलाई व रंगाई एवं केशकला, लौह शिल्पकला इत्यादि के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाना और उनकी आय में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। प्रश्न दूसरा, निजीकरण एवं उदारीकरण में अंतर बताइए। उत्तर, निजीकरण अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र में रुग्ण इकाइयों के प्रबंधन को निजी क्षेत्र को देने उनका विनिवेश करना है, जबकि उदारीकरण में जब सरकार विभिन्न नीतियाँ तथा नीति कर, मौद्रिक नीति एवं आयात निर्यात नीति आदि के माध्यम से नियमों में छूट प्रदान करती है तो इसे उदारीकरण कहते हैं। निजीकरण एवं उदारीकरण में अंतर बतलाइए। निजीकरण अर्थात सार्वजनिक क्षेत्रों की ऋणता इकाइयों के प्रबंधन को निजी क्षेत्रों को देना, उनका विनिवेश करना, जबकि उदारीकरण में जब सरकार विभिन्न नीतियों तथा यथा कर नीति, मौद्रिक नीति, आयात निर्यात नीति आदि के माध्यम से नियमों में छूट प्रदान करता है तो इसे उदारीकरण कहते हैं। प्रश्न 3, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अवधारणा को समझाइए। उत्तर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक वित्तीय वर्ष में देश के सामान्य नागरिकों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या बाहर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य है। इसे देश में अर्जित विदेशी नागरिक द्वारा अर्जित आय को घटाया तथा देश के नागरिकों द्वारा विदेश में अर्जित को शामिल किया जाता है। GNP GDP प्लस X माइनस M। प्रश्न 3, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अवधारणा को समझाइए। उत्तर, सकल राष्ट्रीय उत्पादन GNP सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक वित्तीय वर्ष में देश के सामान्य नागरिकों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या बाहर उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं की मौद्रिक मूल्य है। इसमें देश अर्जित विदेश नागरिक द्वारा अर्जित आय को घटाया एवं देश के नागरिकों द्वारा विदेशों से अर्जित को शामिल किया जाता है। GNP बराबर GDP प्लस X माइनस M। प्रश्न 4, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना का क्या लक्ष्य है? प्रश्न नहीं, उत्तर, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना 2 अक्टूबर 2019 का लक्ष्य हाट बाजारों के माध्यम से वन, पहाड़ी तथा अन्य दुर्गम क्षेत्रों में निवास ग्रामीण जनजातीय समूहों तथा स्वास्थ्य सुविधाओं तक आसान करना है। मुख्यमंत्री हाट प्रश्न 4, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना का लक्ष्य क्या है? उत्तर, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना 2 अक्टूबर 2019 का लक्ष्य हाट बाजारों के माध्यम से वन, पहाड़ी तथा अन्य दुर्गम क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीण जनजातीय समूहों तक स्वास्थ्य सुविधाओं
की पहुंच आसान करना है। प्रश्न 5, गैर निष्पादित स्थितियों से क्या आशय है? उत्तर, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण का कोई भी किस्त या ब्याज यदि 90 दिनों के भीतर जमा नहीं किया जाता है तो ऐसे ऋण को गैर निष्पादन संपत्तियों में शामिल किया जाता है। वर्तमान में सर्वाधिक गैर निष्पादित संपत्ति वाला बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। गैर निष्पादित स्थितियों से क्या समझते हैं? व्हाट इज ड्यू मीनिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट? वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण का कोई भी किस्त या ब्याज 90 दिनों के भीतर जमा नहीं किया जाता है तो ऐसे ऋण को गैर निष्पादित संपत्तियों में शामिल किया जाता है। वर्तमान में सर्वाधिक गैर निष्पादित संपत्तियां वाला बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। एनपीए है।